वो आता नहीं है। और निरंजन शब्द दिया कि जो कर्म रूपी अंजन से रहित हो गया उसका नाम क्या है? निरंजन। उसका नाम निरंजन है। अब वो कभी संसार में लौट करके जो एक बार कर्म से नष्ट, जिसके कर्म नष्ट हो गए, वो फिर उसी कर्म से क्या नहीं होता? और कर्म से बंधता नहीं है। कर्म से जैसे डाली में लगा हुआ फल एक बार पक करके टूट जाता है, फिर वो दूसरी बार वही फल उस डाली में लगता नहीं है। इसी प्रकार से जो कर्म झड़ गया, घातिया कर्म एक बार नाश हो गए, उसके बाद वो बंधते नहीं है। अघातिया कर्म एक बार नष्ट हो गए, फिर वो बंधते नहीं है, फिर वो कर्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि फुग्गा है, और फुग्गा होता है तो बच्चों को रहता है कि फुलाओ फुग्गा, किसका बड़ा फूलेगा, किसका बड़ा फूलेगा? वो फुलाते जाते फुलाते जाते फुलाते जाते वो कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। जितना फुलाओगे उतना उतना उसकी स्किन क्या होती जाती? पतली हो जाती है, और जरूरत से ज्यादा हवा भरी कि वो पुट उड़ जाता है। अब वो फूट गया है फुग्गा, अब उसको फिर से इतना बड़ा फुलाओ, फूलेगा क्या? अरे कुछ फूलेगा, कुछ तो फूलेगा, नहीं फूलेगा कुछ भी, बिल्कुल कोई काम का नहीं, फेंक दो। पर बच्चे फेंकते नहीं। वो हरकत तुमने भी की होगी, उसमें उंगली डालने की और मुंह में ले जाने का, छोटी सी बनाने की। हाँ, लेकिन बड़ा नहीं बन सा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मुझे याद मत दिलाओ। मुझे याद दिला रहा है कि वो सिर पर मारती, सिर पर मारने से पहले गाल पर फेरते उसको, सिर पर मारने से पहले गाल पर बोलते, चिंगुटिया बनाते हैं और उसके लिए फिर फोड़ते। अब उसको फोड़ने के बाद में बस ये यहाँ 4 घातिया कर्म नष्ट हुए, मतलब फुग्गा फूट गया और बस छोटी सी चिंगुटिया बनी। वो सिर्फ 4 अघातिया कर्म शेष रह गए। अब उसकी रगड़ा रगड़ी की और वो भी फूट गई। अब खेल खत्म, फेंक दो। अब तो बस एक बार सिद्धालय में जीव पहुंच गया, वो लौट करके वापस संसार में कभी भी आता नहीं है। ऐसा हमारे जैन दर्शन का व्याख्यान है। ऐसे हमारे जैन दर्शन के अनेक मतांतर के लोग हुए जिन्होंने घोर मिथ्यात्म कथन किया। जो उनकी इच्छा हुई उन्होंने वो व्याख्यान किया, पर सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार से मिथ्या कथन के लिए स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करते हैं। आराती आचार्यों के प्रति ही उनका मस्तक झुकता है। तो एक बार सिद्धालय, अब सिद्धावस्था में हुआ है, वहां से लौट करके जीव आता नहीं, या तो सिद्धालय में जाता नहीं है। बोलो, या तो सिद्धालय में जाता नहीं है, और जो सिद्धालय में पहुंच गया वो लौट करके वापिस आता, हाँ, सिद्ध बन करके सिद्धालय में गया है, वो फिर कभी भी लौट करके सिद्धालय से आता नहीं। तो 5 परमेष्ठी कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। सर्व साहू नहीं, सर्व साधु। सर्व साधु ये 5 परमेष्ठी हैं। 4 तीर्थ, 4 परमेष्ठी चल तीर्थ हैं। बोलो, 4 परमेष्ठी चल तीर्थ हैं और 1 परमेष्ठी अचल तीर्थ है। जैसे सिद्ध परमात्मा क्या है, वो अचल तीर्थ हैं। बाकी जो सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुरी, कैलाश पर्वत, मांगी तुंगी, गजपंथा आदि जो अतिशय अथवा सिद्ध क्षेत्र हैं, वो सब अचल तीर्थ हैं। वो सब क्या है? अचल तीर्थ हैं। वो कहीं चल करके नहीं जाते हैं, हमें उनके पास चल करके जाना पड़ता है। और चल तीर्थ हमारे पास चल करके आते हैं। दिगंबर मुनिराज पांव पांव गांव गांव, क्या पांव पांव गांव गांव है ना? तुम उनके पास नहीं आते, पर वो चल करके तुम्हारे पास में पहुंच जाती हैं। चल करके तुम्हारे पास में पहुंच जाती, तुम्हारे गांव में पहुंच जाती, तुम्हारे मोहल्ले में पहुंच जाती, तुम्हारे गली में पहुंच जाती, तुम्हारे घरों में पहुंच जाती। दिगंबर साधुओं का बिहार होता रहता है। बिहार क्यों? बोलो, बिहार ऐसे भी लोग मिलते हैं जिन्हें अत्यंत, जिन मुनियों से राग हो जाता है। बोलो, जिन मुनियों से अत्यंत राग हो जाता है। मालूम वो राग की भाषा बोलते हैं। बोले, महाराज जी यहीं रहो, कोई व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। बोलो, महाराज जी यहीं रहो, कोई व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। तो पहले क्या कोई कमी थी क्या जहां रह करके आए? पहले गांव में रह के आए तो क्या वहां कोई
कमी थी क्या? नहीं नहीं, वहां भी कोई कमी नहीं थी। आगे जाएंगे तो क्या कोई कमी हो जाएगी? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं हो जाएगी, आगे भी कोई कमी नहीं पड़ती है। जिसे अपने भाग्य पर भरोसा है, बोलो भरोसे लाल जी, जिसे अपने भाग्य पर भरोसा है उसे कहीं कुछ भी परेशानी नहीं होती है। जिसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है, अब क्या करेंगे? बोलो, हाँ ऐसा करो ना, नमो सिद्धाड़म। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? बोलो, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे? कहाँ ठहरेंगे? कहाँ मिलेगा? कहाँ खाएंगे? कहाँ सोएंगे? ऐसा सोच करके ना खाया ना पिया ना, बस रोया दिन भर। अब क्या होगा हमारा? अब क्या होगा हमारा? अब हम क्या करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं करना है, क्यों इतना परेशान हो रहे? एक सेठ आया, बोले महाराज जी हमारे मरने के बाद क्या होगा? तो मैं भी आश्चर्य पड़ गया कि अब अवधि ज्ञान कैसे लगाऊं, है ही नहीं। अवधि ज्ञान के सेठ है, पूछा महाराज जी हमारे मरने के बाद क्या होगा? फिर मेरे को एकदम से ख्याल में आया, हमने कहा शांतिनाथ विधान। क्या होगा? एकदम से ख्याल में आया, बिल्कुल एकदम से, सोचा ही नहीं था। ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा, ना पूछो रेफरेंस क्या है इसका, गाथा नंबर, इसकी कोई गाथा नहीं, ओनली माथा। इसका प्रमाण क्या है? अरे मुस्कुराओ ना, कम हुई तो क्या हुआ? कम लोग रहते तो ज्यादा माल मिलता है, जितने ज्यादा लोग हैं उतना क्या होता जाता है? बढ़ जाता है। बताओ क्या है इसका प्रमाण? यही है आचार्य विमल सागर जी का माथा, इसकी कोई नहीं है गाथा। पूछना भी मत, प्रमाण मांगना भी मत। हमारे मरने के बाद क्या होगा? महाराज जी बताओ ना, हमारे मरने के बाद? पहले से कोई प्लानिंग नहीं, एकदम से याद आया। बोलो एकदम से, हाँ सही समय पर एकदम से याद आया। बोले महाराज जी मेरे मरने के बाद क्या होगा? मैंने कहा शांति से शांतिनाथ विधान। फिर उसने एक नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया, बोले महाराज जी मरने के बाद शांतिनाथी विधान क्यों करते, पारसनाथ विधान क्यों नहीं करते? मैं भी सोच में पड़ गया, नहीं कहां से क्वेश्चन ले, खतरनाक प्राणी है। बोले महाराज जी प्रतिक्रमण मत करना, समाधान कर देना पहले हमारे प्रश्न का। आपके काम तो कभी पूरे होते ही नहीं, पर हमारा एक काम पूरा कर दो आप। आपके तो काम पूरे होते ही नहीं, आपका तो एक ग्रंथ पूरा हुआ के दूसरा विस्तार लेंगे, दूसरा हुआ के तीसरा विस्तार लेंगे। आपका तो काम ही है स्वाध्याय करना। महाराज जी शांतिनाथी विधान क्यों करते? आज तक इतिहास में किसी के मरने, कोई मर गया हो तो किसी के परिवार ने सिद्ध चक्कर मंडल विधान कराया हो, है ना। 13वें में क्या? 13वें में शांतिनाथी विधान है ना। दादा 2 मिनट में निपटे, विधान 2 घंटे में क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। मैंने तो नहीं सुना कि सिद्ध चक्कर मंडल विधान किसी के मरने के बाद सिद्ध चक्कर किया गया हो। भक्तांबर भी किसी ने नहीं किया, है ना। भक्तांबर भी किसी ने नहीं किया, और 64 रिद्धि विधान भी आज तक किसी ने नहीं किया। बस एक ही विधान, क्यों? कौन सा विधान? उसने कहा महाराज जी आप सही से बताओ कि शांतिनाथ विधान क्यों करते? तो मेरे को समझ ही नहीं पड़ी थोड़ी देर तक तो, क्योंकि ये तो पढ़ा कि पुष्पदंत से लेकर के, किससे? जो आगम में मैंने पढ़ा वो आपको मैं बता देता हूं। आगम में तो आप कहीं नहीं नटूंगा मैं, हाँ इधर उधर की बातें जल्दी नहीं सूझती हैं। लेकिन जैसी मैंने कहा कि भाई मैंने शास्त्र में ये तो पढ़ा है कि पुष्पदंत तीर्थंकर भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक धर्म का क्या रहा? विच्छेद रहा। क्या रहा? कौन से भगवान से लेके? पुष्पदंत स्वामी से लेकर के, कहां से? पुष्पदंत स्वामी से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर, इन 7 तीर्थंकर भगवान के कार्यकाल में, इन 7 तीर्थंकर भगवान के कार्यकाल में धर्म का विच्छेद हुआ। इतना विच्छेद हुआ, शीतलनाथ भगवान के समय में लोग धर्म का नाम ही नहीं सुनना चाहते थे, ना श्रोता थे ना वक्ता थे। उनके मोक्ष जाने के बाद ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति धर्म का नाम लेता था, लोग कान बंद कर लेती। दान का नाम कोई नहीं ले, ऐसी भीषण स्थिति बढ़ गई। तो धर्मनाथ भगवान के इस बाद में शांतिनाथ भगवान से क्या हुआ? धर्म प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? बोलो। धर्मनाथ भगवान से, शांतिनाथ भगवान से
पुनः धर्म प्रारंभ हुआ। इसलिए क्या कहा, चला शांतिनाथ मुख शशिउ निहारी, शीले गुणामृत संयम धारी। तो ये क्या है, शांतिनाथ मुख शशि उनिहारी। ये नहीं कहा गया कुंतुनाथ शशि मन उनिहारी, मल्लीनाथ शशि मन उनिहारी। शांतिनाथ भगवान के समय से धर्म में क्या हुआ, फिर से प्रारंभ हुआ। इसलिए शांति धारा, इसलिए शांतिनाथ विधान, इसलिए शांतिनाथ अष्टक, इसलिए शांतिनाथ भगवान का विशेष रूप से आराधन करते। कल्पतरु शांतिनाथ क्या बोलते हैं, कल्पतरु शांतिनाथ उनके लिए का उनकी आराधना करते। भगवान शांतिनाथ से पुनः धर्म प्रारंभ हुआ, इसलिए शांतिनाथ भगवान की विशेष रूप से आराधना होती है। शांति मंत्र है, मल्लीनाथ मंत्र नहीं है, मुनि शोभितनाथ मंत्र नहीं है। ओम नमोर्ते भगवती पिच्चीनाथ से स्कलमा दुभ्यते शांतिनाथ है, शांति कराय सर्व छामन डावन विनाशनाय। ओम राम ह्री ह्रौ रसिया उषा सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। शांतिनाथ मंत्र है ये। तो शांतिनाथ विधान, शांतिनाथ मंत्र, शांतिनाथ पूजन आदि शांतिनाथ स्तुत। तो इसलिए लोग शांतिनाथ भगवान की 16वें श्री शांतिनाथ तो ये आराधना करते हैं। लेकिन उसने कहा कि मरने के बाद शांतिनाथ भगवान का विधान क्यों करते हैं, तो अब एकदम से ख्याल में आया, बोलो एकदम से ख्याल में आया कि जो घर वालों ने लोगों को उसको सता के मारा है, खूब परेशान किया है, भोजन नहीं कराया, कितने कष्ट दिए। अब उनको डर लग रहा होगा कहीं ऐसा ना हो कि दादा भूत बने हो, प्रेत बने हो, राक्षस बने हो, वो आकर के सारे घर वालों को क्या करें, सताएं। इसीलिए 13वें दिन ही इनकी क्या कर दो, इनके शांति कर दो, इनकी शांतिनाथ विधान कर दो, ताकि ये क्या है एकदम शांति से एक जगह क्या हो जाए, बैठ जाए, अब हमारे घर पर ना आए। और जैसे ही 13वें का भोजन होता है सब लोगों का, तो एक थाली निकाल करके जहां मरा था ना वहां धराते कि तू भी तसल्ली रख, जिंदा में तो रोटी नहीं खिलाई और मरने में 13वें में क्या मालपुआ खिला रहा है ना, रसगुल्ला खिला, जिंदा रहा तो नुक्ति नहीं दी। और मरने के बाद ना नुक्ति के लाड़ू रख कर के आया है ना, जीते जी लगाते रहा, जीते जी चक्कर लगवाए। और बाद मरने के बाद चक्की खाने को रखाया कि चक्की खा, अनेक प्रकार पूड़ियां रखाया, पूरी इतनी बड़ी थाली डबल थाली लगा के रख के आया है कि रख दो भगवान, इसको क्या है भूत को क्या हो जाए, शांति हो जाए। इसलिए भैया, और हमने ये देखा कि मरने के जिंदा में कभी नहीं पूछा पापा कैसे है क्या है, मरने के बाद देखो 6x12 की तस्वीर लगाई, बढ़िया भैया पगड़ी लगा देना, थोड़ा सा एक गोल्ड की चेन भी डाल देना, बढ़िया बंडी अंडी पहना देना, है ना, टांग दे। कोई आता ये हमारे पापा है, पिछली साल क्या हो गई, डेथ हो गई, हमारे पापा है, जो आया उसको बता रहा। जिंदा में किसी बोल रहे अंदर बैठो, हल्ला मत करना, चुपचाप बैठना। और मरने के बाद देखो दुनिया को बता रहा। और फिर जब मर गए ना, मरने के बाद में वे क्या है, पापा की पुण्यतिथि में स्कूलों में बच्चों को फल बटार रहे है ना, गरीब लोगों को कंबल बटा रहे, मम्मी की स्मृति में दुनिया भर का क्या कर रहे हैं, दुनिया भर का सामान बटार रहे हैं, दुनिया भर की सामग्री, दुनिया भर का सामान उनके लिए क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ऐसे लोग करते हैं। और जिंदा में नहीं पूछा, मरने के बाद, क्योंकि डर लग रहा कि सच्ची में कहीं भूत बना होगा, आ गया ना तो बिस्तर गोल और खटिया खड़ी और बिस्तर गोल करेगा। इसलिए उसके हर महीने हर साल में कुछ ना कुछ साल भर में, और माला पुरानी हो जाए ना तो पुण्यतिथि के एक दिन पहले क्या हो जाती है, बहन जी आपको याद आया ना, और पीछे लास्ट वाली बहन जी उनको याद आया, जोर से हंसी आई कि हमने बदल के ही आया माला कुछ दिन पहले, है ना, वो बिल्कुल सूझ जाओ भाई, चंदनमल जी चंदन की माला भी कहे कि ख्याल रख जो, भूल मत जाई जो, चंदन की माला, प्लास्टिक की नहीं, अरे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बोलो हमारे घर के गणमान हैं, अरे इनकी ये सब है ना पापा की ही कृपा है, ये सब पापा की कृपा है, ये सब पापा ही करके गए हैं, ये सब उनने ही बनाया मकान, दुनिया भर की रामायण करवा लो उनसे। लेकिन जब जिंदा रहे तब किसी ने क्या नहीं किया है ना, पूछा ही नहीं, जिंदा रहे तब कुछ भी नहीं किया। भैया ध्यान रख करके चलना, संसार की यही दशा है, बोलो संसार की यही दशा है, संसार की यही स्थिति है, ऐसा ही संसार है। कार्तिक स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा नाम के ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं,
सत्तु भी होदी मित्तो, मित्तो भी जाय देता सत्तु, सत्तु भी होदी मित्तो, मित्तो भी जाय देता सत्तु, कम में विभाग वसा दो ऐसो संसार सब भासो। आचार्य भगवान लिखते हैं जब पाप कर्म का उदय होता है तो मित्र भी शत्रु हो जाता है। क्या? जब पाप कर्म का उदय होता है तो शत्रु भी मित्र हो जाता है, और जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। कम में विभाग बसा दो ऐसो संसार सब भासो, ऐसा संसार का स्वभाव है। उसने कहा कि शांतिनाथ विधान, मैंने कहा इसलिए शांतिनाथ विधान करते हैं क्योंकि शांतिनाथ भगवान विधान करने से सब शांति हो जाती है। बोलो, शांतिनाथ विधान करने से सब शांति हो जाती है ना। जितने यंत्र व्यंतर भूत पिशाच राक्षस ज्योतिष बोतिष सारे देवों को उस विधान में क्या बुलाया जाता है। भवनवासी परिवार सहित आकर के भगवान की पूजा रचावे, है ना। हर एक एक इंद्र का नाम लेकर के, है ना। भूतेंद्र अर्घम निर्पामती स्वाहा, आर्णेन्द्र अर्घम निर्पामती स्वाहा, राक्षसेंद्र सारे अर्घ्य चढ़ाते हैं। मैंने कहा इसलिए विधान करते कि उपद्रव नहीं मचाओ, है ना। जब तुम मरोगे तो तुम्हारा भी शांतिनाथ विधान होगा। हाँ, अगर दूसरा कोई करना है तो जीते जी करके जाओ। दूसरा कोई करना हो, गड़िया जी सोच लो, कोई दूसरा करना हो, कल्पद्रुम, तीर्थंकर धर्म चक्र विधान, इंद्रध्वज मंडल विधान, वो तो जीते जी हो सकते हैं, मरने के बाद तो। और भैया वो तो गलत, दूसरा करना भी नहीं चाहिए, दूसरा करना भी नहीं, शांतिनाथ विधान ही करना। याद रखजो भाई, शांतिनाथ विधान ही करना, दूसरा करजो मत, दूसरी स्थापना नहीं करना है। अपने बड़े लोगों की परंपरा अपन को व्यवस्थित रूप से चलाना, इस परंपरा में कहीं दोष ना लगे, अतिचार ना लगे, अनाचार ना हो। इसलिए जो करते आ रहे अपन को वही क्या करना है, वही करना है। तो भैया ये ध्यान रख के चलना, मरने के बाद जो होना है वही होगा। संसार में सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद ये जीव पुनः संसार में लौट करके आता, संसार में जीव लौट करके आता नहीं है। तो ऐसे दिया कि वह सिद्ध सिद्ध चल तीर्थ और अचल तीर्थ होते हैं। तो दिगंबर महामुनिराज गांव गांव में बिहार, तीर्थंकर भगवान का भी क्या होता है, बिहार होता। कैसे? भव्य जनों के पुण्य के निमित्त से। किससे? भव्य जनों के, भव्य जनों के पुण्य के निमित्त से। किसके निमित्त से? भव्य जनों के पुण्य के निमित्त से। तीर्थंकर भगवान का, तीर्थंकर भगवान का क्या होता है, भव्य जनों के पुण्य के निमित्त से तीर्थंकर भगवान का क्या होता है, बिहार होता। जिनका पुण्य होता है उन्हें पुण्य के नियोग से ही तीर्थंकर भगवान के दर्शन का क्या मिलता है, लाभ मिलता। वो महापुण्य का अर्जन करते हैं। तो ऐसे जो दिया कि पहला दर्शनाचार, दर्शनाचार का मतलब होता है आचार्य स्वयं सम्यक दर्शन का पालन करते हैं।